नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति लाइफ में। जब श्री रामचंद्र जी लंका विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया था। तो सबने सोचा कि हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने तो हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी। प्रजा की आदत होती है, सब गए अयोध्या से, हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी कौन कहे हनुमान जी को अयोध्या से जाने के लिए। सबसे पहले बारी आती है सीता मैया की। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका ले गए और धीरज बंधवाया था। रामचरितमानस में कुछ इस प्रकार इसका वर्णन आता है कि कछुक दिवस जननी दर धीरा, कपिन सहित अइहै रघुबीरा, निश्चर मारी तो हिले जइहै, तिहु पुर नारदादि जसु गइहै। मैं तो अपने पुत्र हनुमान जी से बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि अयोध्या छोड़कर आप चले जाएं, आप किसी और से कहवा दो। अब आती है बारी लखनलाल जी की। लखनलाल जी, लक्ष्मण जी लंका में रणभूमि में मरणासन अवस्था में जब मेघनाथ ने शक्ति मारी थी तो पड़े हुए थे। उस पल को लखनलाल जी याद करके बोलते हैं, प्रभु बिलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। ये जो मैं खड़ा हूँ ये तो लक्ष्मण जी का ही, हनुमान जी का ही ये लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से आप चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी ने इतना रोया कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही मुझ पर लगा है, मुझ पे हनुमान जी का भी सब मिलके कलंक लगवा दो। और दूसरी बात यह है कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, यदम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल न बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से आप चले जाएं, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही शत्रुघ्न की ओर सबने देखा तो शत्रुघ्न का, मैंने तो पूरी रामायण में नहीं बोला है, आज ही क्यों बुलवा रहे हो? वो भी हनुमान जी को निकलवाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों की रक्षा, संकटों से उबारा है, रक्षा की है और संकटों से उबारा है। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो मैं बोल भी सकता था, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूँ। अब बचे राघवेंद्र सरकार जी। माता सीता राघवेंद्र सरकार भगवान राम से कहती हैं, स्वामी आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं और देखते हो कि आप हनुमान जी से सकुचाते चाहते हैं और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आप के लिए ये क्या आदेश है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो हनुमान जी का कर्जा उतार सके, बल्कि राम नाम में है। क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी ही का ही पड़ेगा। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें,
लंकेश हरैन की जब नारी, मुंदरी लय रघुनाथ चले, निज पौरुष नागी अगम्य जवारी। आई कहे सुध सोच हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की देव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा है कि सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही। क्या बात, मैंने बहुत सोच विचार कर ही कहा है कि लेकिन जो कल राज्यसभा में बोलूँगा हनुमान जी का कुछ अगर मांग सकते हैं तो कुछ हो सकता है। दूसरे दिन जब राज्यसभा में सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगना चाहेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद। तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हो मैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम ते प्रेम राम ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो सब लोग सोचने लगी, बात तो हनुमान जी भी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके उन सभी के पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद की लालसा नहीं है जिसमें राजमद की आशंका हो। तो फिर आपको तो कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने श्री रामचंद्र से चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हम आपके चरणों में ही पड़े रहें, बस यही हमारी मनोकामना है। ऐसे ही और रहस्यमयी जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।